नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सशक्त एवं लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी अपरिचिता। तो आइए सुनते हैं कहानी। शैलेश राज की फोटो के साथ डीएम के रूप में शहर में उनकी पोस्टिंग की खबर हर अखबार में छपी थी। अनुपमा की नज़र फोटो पर अटक कर रह गई। शैलेश का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली लग रहा था। नीरज के ऑफिस जाने के बाद शैलेश को रिंग किया था। वह इसी शहर में है। जानकर शैलू को कितनी खुशी होगी। वह तो सोचता होगा हम अभी अमेरिका में ही हैं। अनुपमा के होठों पर मीठी सी मुस्कान तिराई। उसे चौंका देने की कल्पना अनुपमा को बड़ी अच्छी लगी थी। नंबर डायल कर उधर से आने वाली आवाज की उसे उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। डीएम साहब की कोठी से बोल रहे हैं? शैलेश, मेरा मतलब डीएम साहब घर में हैं? जी नहीं, साहब बाहर गए हैं। कब तक लौटेंगे? कह नहीं सकते। कोई मैसेज मैडम? हाँ, उनसे कहना अनुपमा भारद्वाज ने फ़ोन किया था। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। जी बताइए। अपना फ़ोन नंबर नोट कराने के बाद से अनुपमा धड़कते दिल से शैलेश के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। बेमन से खाना गले से नीचे उतार आंखें मूंद अनुपमा पलंग पर पड़ गई। रोज के फेवरेट सीरियल्स अनदेखे ही रह गए। अनुपमा का टीवी प्रेम नीरज को पसंद नहीं आता। क्या बच्चों की तरह टीवी से चिपकी रहती हो? कितनी बार कहा कंप्यूटर में ट्रेनिंग ले लो, मेरे काम में हेल्प कर सकती हो। काम काम काम, इसके अलावा तुम्हें और कोई शब्द भी आता है? किसके लिए करते हो इतना काम? मेरे लिए वक्त है तुम्हारे पास? आखिर मुझे भी तो समय काटना होता है। उत्तेजित अनुपमा से ज्यादा बात करना बर्र के छत्ते में हाथ डालना होता। अक्सर नीरज चुप हो जाता। तनाव में रहना नीरज की आदत नहीं थी, पर अब कभी कभी तनाव हो ही जाता। शादी के बाद के कुछ दिन खुशी में बीते, पर धीमे धीमे अनुपमा को छोटी छोटी बातों से असंतोष होने लगा। जो मिल गया उससे संतुष्ट न हो पाना शायद अनुपमा का जन्मजात स्वभाव था। वैसे सुखी जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, अनुपमा के पास वो सब कुछ था। अनुपमा के मुंह से निकली हर बात पूरी करने की सामर्थ्य नीरज के पास थी। फिर भी न जाने क्यों अनुपमा को लगता जिंदगी में कहीं कोई कमी थी। इकलौती होने के कारण घर में उसकी जा बेजा फरमाइशें तुरंत पूरी की जाती। पापा ईमानदार अधिकारी थे। घर में पैसों का बाहुल्य कभी नहीं रहा, पर अनुपमा के खर्चों में कटौती कभी नहीं की गई। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अनुपमा आकाश छू लेने के सपने देखती। सुंदर चेहरे मोहरे के साथ अनुपमा ने बड़ा मीठा गला पाया था। उसके गीत सुन कोई भी मुग्ध हो जाता। माँ को उससे एक ही शिकायत रहती, उसमें संतोष की कमी थी। कुछ भी मिल जाने पर अनुपमा और पाने को बेचैन हो उठती। पापा के शिमला ट्रांसफर पर अनुपमा को खुशी हुई थी। शिमला का प्राकृतिक सौंदर्य उसे अभिनव लगा था। जब तक घर की व्यवस्था नहीं हुई, उनके रहने का इंतजाम गेस्ट हाउस में किया गया था। गुड मॉर्निंग सर, लंच के लिए आपका ऑर्डर लेने आया हूँ। सधी आवाज पर अखबार से निगाह हटा पापा ने उस लड़के की ओर देखा था। जगमगाती सफेद कमीज के ऊपर पहने नीले स्वेटर में उसका गोरा रंग और भी उजला लग रहा था। चेहरे पर बुद्धि का प्रकाश झिलमिला रहा था। साधारण कपड़ों में वह असाधारण दिख रहा था। अनुपमा के मन में अचानक आया, किसी कपड़ा धोने के साबुन के विज्ञापन के लिए वह लड़का परफेक्ट मॉडल था। मुस्कुराती अनुपमा के हाथ में पापा ने मेन्यू कार्ड थमा दिया था। जब से अनुपमा अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने लायक हुई, घर में उसी की पसंद चलती। अनुपमा का बताया मेन्यू नोट करते युवक ने एक पल को दृष्टि उठाई थी। अनुपमा से दृष्टि मिलते ही नजर झुका ली थी। अनुपमा को लगा उस लड़के में कुछ खास जरूर था। यहाँ घूमने जाने के लिए कौन कौन सी खास जगह हैं? माँ अचानक उससे पूछ बैठी थी। आप तो टूरिस्ट सीजन में आई हैं,
लोग रोज साइट सीइंग टूर पर जाते हैं। यहीं नीचे से बसें और टैक्सियां चलती हैं। अगर आप कहें तो आपकी सीट बुक करा दें। युवक उत्साहित था। नहीं नहीं, अब तो हमें यहाँ 2-3 साल तो रहना ही है। आराम से सारी जगहें देख लेंगे। हाँ, आसपास जहाँ पैदल जा सकें वैसी कोई जगह बताओ। घूमने बैठने के लिए तो लोग रिझ जाते हैं। एक माल रोड है, दिन भर घूमते रहिए, मन नहीं भरेगा। इस वक्त तो माल रोड पर टूरिस्टों का मेला लगा होगा। देखो, लंच जरा जल्दी चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है। पापा को माँ की हर एक से बात करने की आदत से चिढ़ थी। यस सर, तुरंत भेजता हूँ। लड़का फुर्ती से चला गया। बड़ा तौर तरीके वाला लड़का है, किसी अच्छे घर का लगता है। मम्मी की आंखों में प्रशंसा थी। हाँ, इस प्रोफेशन के लिए अच्छे मैनर्स सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है। पापा, आप आज भी ऑफिस जाएंगे? आज ही तो हम यहाँ आए हैं। अनुपमा के स्वर में शिकायत थी। हाँ बेटी, ड्यूटी तो आज ही ज्वाइन करनी होगी। तुम दोनों भी आज आराम करो, थक गई होंगी। इतने अच्छे मौसम में भला आराम किया जाता है? हम तो माल रोड जाएंगे। अनु के स्वर में बच्चों वाला उत्साह झलक रहा था। लंच लाने वाला लड़का कोई दूसरा था। खाना खाकर पापा ऑफिस चले गए और अनु मम्मी को जबरन रिझ खींच ले गई। चारों ओर फैले कोलाहल के बीच अचानक अनुपमा को अकेलेपन ने घेर लिया। पीछे छूट गई सहेलियां याद आने लगीं। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। मंजरी तो उसके शिमला आते समय कितना रोई थी, पर यही तो जिंदगी है। पापा ने समझाया था, शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस किस्मत वालों को ही मिलता है। यहाँ ना आई होती तो उसे किसी शहर के हॉस्टल में रहना पड़ता। कल उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाना था। शिमला यूनिवर्सिटी का कैंपस देखकर अनु का मन खुश हो गया। प्रकृति के बीच शिक्षा केंद्रों की स्थापना वैदिक ऋषियों ने व्यर्थ ही नहीं की थी। अनु को आसानी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। शिक्षा विभाग में होने के कारण पापा ने अनु की पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखा था। अनु का जी चाहता वह सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाए, फिल्में देखें, पर पापा ने पढ़ाई से उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। परीक्षाओं में अनु हमेशा अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती रही। इतिहास उसका फेवरेट विषय था, इसीलिए एमए में उसने इतिहास विषय चुना था। यूनिवर्सिटी में पहले दिन अनुपमा थोड़ा नर्वस थी, पर सुजाता ने आगे बढ़कर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था। अनुपमा का परिचय क्लास की दूसरी लड़कियों से भी सुजाता ने ही कराया था। 2-1 दिन में सब कुछ सहज सामान्य लगने लगा था। घर वापस लौटी अनुपमा मम्मी पापा को रोज की बातें सविस्तार सुनाती। तभी एक दिन अनु की भेंट शैलेश से हो गई थी। यूनिवर्सिटी में शोध छात्र के रूप में शैलेश को देखकर अनु चौंक गई। आप यहाँ? जी हाँ, आप ही के डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहा हूँ। शैलेश के होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उस दिन तो बात पूरी न कर अनु अचकचा गई थी। हाँ, अब भी वहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ। टूरिस्ट सीजन में होटलों और गेस्ट हाउसेज में कॉलेज स्टूडेंट्स का काम करना कोई नई बात नहीं है। अक्सर लड़के इस सीजन में काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। फिर पढ़ाई के लिए वक्त कैसे निकाल पाते हैं आप? जहाँ चाह वहाँ राह। लोग पिक्चर देखने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, पर क्या इन कामों के बीच पढ़ाई नहीं करते? वैसे मेरे इस काम को आप मेरी ज़रूरत कह सकती हैं। हमें तो पढ़ाई के साथ कुछ और कर पाने का वक्त ही नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि घर में मम्मी की भी हेल्प नहीं कर पाते। बड़ी सच्चाई और मासूमियत के साथ अनु ने अपनी बात कही थी। अच्छी लड़कियां माँ की मदद ज़रूर करती हैं। शैलेश शैतानी से मुस्कराया था। तो क्या हम अच्छी लड़की नहीं हैं? अनु के स्वर में मान था। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। थैंक्स। अनु मुस्काई थी। वैसे आपको शिमला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी सब जगह कहाँ देख पाए हैं। हाँ, शिमला सचमुच अच्छा शहर है। हमें तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे हैं।
यहाँ के लोगों में मैं भी शामिल हूँ ना। हम आपको जानते ही कितना है। जान जाएं तो ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो बेहिचक बताइएगा। ज़रूर। थैंक्स फॉर दिस कंसर्न। शैलेश के चले जाने के बाद सुजाता दौड़ी आई थी। अनुपमा का हाथ पकड़ उत्सुकता से पूछा था, तू उसे जानती है अनु? किसकी बात कर रही है सुजाता? अरे वही जीनियस ऑफ द डिपार्टमेंट। मेरा मतलब शैलेश राज से है। अभी तुझसे वह बात कर रहा था ना। वह जीनियस है? अनु की आवाज में ढेर सारा विस्मय था। हर बैच का टॉपर है, जानती है, अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। ऐसा क्यों सुजाता? उसके पिता नहीं है, माँ अक्सर बीमार रहती है, घर में छोटी बहनें हैं, सबका भार शैलेश पर ही है। पार्ट टाइम काम करता है और हर साल टॉप करता है। सुजाता की आंखों में शैलेश के लिए प्रशंसा की चमक थी। ताज्जुब है, इतना काम करने के बावजूद कोई पढ़ाई में भी सबसे ऊपर रहे। उस दिन से शैलेश के प्रति अनुपमा की दृष्टि बदल गई थी। घर आकर मम्मी पापा को जब उसके बारे में बताया तो पापा ने गंभीरता से कहा था, ऐसे लड़के कुछ असाधारण कर दिखाते हैं, वह जरूर एक दिन कामयाबी पाएगा। यूनिवर्सिटी में शैलेश से अनुपमा की अक्सर बातचीत हो जाती। अनुपमा को जब कोई कठिनाई आती वह डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी चली जाती। शैलेश उसकी हर कठिनाई इस आसानी से सुलझा देता कि अनुपमा ताज्जुब में पड़ जाती। एक दिन हंसते हुए शैलेश से कहा था, लड़कियां आपको चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया ठीक ही कहती हैं। हर प्रश्न का जवाब है आपके पास। कैसे इतनी ढेर सारी घटनाएं, उनकी तारीखें, यहाँ तक कि समय भी याद रख पाते हैं। लड़कियों की छोड़िए, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? शैलेश की उस मुग्ध दृष्टि का अनु जवाब नहीं दे सकी थी। सचमुच शैलेश का विषय ज्ञान कई प्रोफेसरों से ज्यादा था। एक दिन शैलेश अनुपमा को अपने घर भी ले गया था। छोटे छोटे 2 कमरों के घर को बहनों ने सुरुचिपूर्ण पर सादगी से सजा रखा था। घर के अभाव छिपे नहीं थे, पर उनके चेहरों पर कोई शिकायत नहीं थी। वे जिंदगी और विशेषकर अपने भाई से पूरी तरह संतुष्ट थीं। आपसी प्यार की चमक से उनके चेहरे जगमगा रहे थे। उन सबसे मिलकर अनु को बहुत अच्छा लगा। जिस प्यार और अपनेपन से उन्होंने अनु का स्वागत किया, उसने अनु को अभिभूत किया था। मम्मी ठीक ही कहती हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता उनके पास प्यार की दौलत होती है। यह दौलत वे जी खोलकर लुटाते हैं। शैलेश के घर यह बात पूरी तरह ठीक उतरती थी। पिछले कुछ दिनों से इतिहास विभाग में खासी चहल पहल का माहौल था। विभाग के सभी छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित थे। पहली बार इतिहास विभाग में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सेमिनार आयोजित किया जा रहा था। सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई थी। अनुपमा और सुजाता को सबके स्वागत का दायित्व दिया गया था। नियत दिन विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में दीप जलाकर राज्यपाल द्वारा सेमिनार का उद्घाटन किया गया। अनुपमा ने अपनी मीठी आवाज में स्वागत गीत प्रस्तुत कर सबको मुग्ध कर दिया। अनु को माँ का मीठा स्वर विरासत में मिला था। सेमिनार में भारत और विदेशों से आए विद्वान इतिहासविद, मेधावी शोधकर्ताओं की उपस्थिति में शैलेश ने अपना पेपर प्रस्तुत कर अपनी नई खोजों से सबको चमत्कृत कर दिया। शैलेश के पेपर में मध्य युग के कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य दिए गए थे जिनकी चर्चा उस दृष्टिकोण से पहले नहीं की गई थी। शैलेश का पेपर सबके बीच चर्चा का विषय बन गया। अमेरिका से आए प्रोफेसर जॉन ने तो उसे अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया था। गंभीर मुस्कान के साथ शैलेश ने सबकी बधाइयां स्वीकार की थी। अनुपमा सचमुच अभिभूत थी। काश हमारे पास आपकी बुद्धि का 1/4 अंश भी आ पाता। मेरी बुद्धि ही क्यों, सशरीर हाजिर हूं, स्वीकार कीजिए। यह बुद्धि भी आपकी गुलामी करेगी। अनु को गहरी दृष्टि से देखकर शैलेश ने परिहास किया था। सच कह रहे हैं, आपकी बुद्धि क्या किसी की गुलामी कर सकती है?
अपनी बड़ी बड़ी आंखें शैलेश पर गड़ा अनु ने परिहास का जवाब दिया था। हुक्म कीजिए, मेरा सब कुछ आपका है। आपकी मीठी आवाज का जादू तो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, आपको भी। अचानक फिसल गए प्रश्न पर अनु ने जीभ दांतों तले दबा ली थी। मैं तो कब का आपके जादू के जाल में फंस चुका हूं। हाँ, आप बताइए, मेरे बारे में क्या सोचती हैं आप? शैलेश को बधाई देने आई सुजाता ने अनु को जवाब देने का मौका नहीं दिया था। बधाई शैलेश जी, आज आपकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट का पूरी दुनिया में नाम हो गया। थैंक्स। शैलेश जी, डॉक्टरेट मिल जाने के बाद आपकी क्या योजना है? पीएचडी पूरी करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना ही मेरा सपना है सुजाता जी। हाँ, वही ठीक होगा। आप जैसे मेधावी प्रोफेसर से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का तो जीवन ही संवर जाएगा। उनमें भी आपकी तरह कुछ नया खोज निकालने की ललक होगी। इतिहास के लिए खोज निकालने की ललक चाहिए। इतिहास के लिए ऐसे ही शोधार्थी चाहिए। सुजाता के हर शब्द से उत्साह छलक रहा था। नहीं, आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो आईएएस बनना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में आपकी ही ज़रूरत है। आप चाहती हैं कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में न जाकर एडमिनिस्ट्रेटर बनूं? आईएएस एग्ज़ाम की बात तो मैंने सोची ही नहीं। अनु की बात पर शैलेश सोच में पड़ गया था। सिर्फ हम ही क्यों, कोई भी अक्लमंद आदमी आपको यही सलाह देगा। प्रोफेसरशिप में रखा ही क्या है? आईएएस तो 3 जादुई शब्द हैं, कितना ग्लैमर है। दूर के रिश्ते के कलेक्टर मामा के वैभव ने अनु को हमेशा मुग्ध किया था। धत तेरे की, तेरे जादुई शब्दों और ग्लैमर की। शैलेश जी, आप इसकी बातों पर मत जाइए। हमें विश्वास है आप कुछ ऐसा नया खोज निकालेंगे कि दुनिया भर में आपका नाम होगा। सुजाता ने अनु की सलाह पर अपनी राय जताई थी। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। वैसे आप दोनों सहेलियों की पसंद बिल्कुल अलग है। शैलेश हंस दिया था। घर आकर अनुपमा सोच में पड़ गई। पिछले कुछ दिनों से शैलेश ऐसे संकेत दे रहा था जिनमें अनुपमा के लिए गहरी चाहत साफ झलकती। खुद अनु को शैलेश पसंद था। उसकी बुद्धि, तेजस्विता उसे आकृष्ट करती। आईएएस परीक्षा में क्वालिफाई कर लेना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। अगर वह आईएएस हो जाए तो बचपन से कुछ खास बन सकने की अनु की इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। कलेक्टर एक तरह से पूरे जिले का राजा ही तो होता है। स्कूल कॉलेज में कलेक्टर की पत्नी को पुरस्कार बांटते देख अनुपमा को उसके भाग्य से ईर्ष्या होती। क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब वह पुरस्कार बांट सकती? शैलेश की बीमारी की बात सुन अनुपमा उसे देखने उसके घर गई थी। उसे देखते ही शैलेश खिल उठा। ज़हीर नसीब, आप यहाँ आई। ऐसे क्यों कहते हो? हम कोई खास मेहमान तो नहीं है। अनु सकुचा आई थी। मेरे लिए तो आप बहुत खास हैं। न जाने किस खुश नसीब के किस्मत में आप हैं। शैलेश गंभीर था। छी, ऐसे क्यों कहते हो? आईएएस बने बिना क्या आप स्वीकार करेंगी? प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। अनु संकोच से भर उठी थी। अगर सच यही है तो आपका सपना पूरा करने का वादा रहा। शैलेश हल्के से मुस्कुरा दिया। आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, हम बस यही कहने आए थे। धड़कते दिल से अनुपमा शैलेश की बातें दोहराती रही। शैलेश ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की बात बता दी थी। अनुपमा भी शैलेश को चाहती थी, पर क्या उसके घर के अभाव, बहनों के प्रति दायित्वों को अनदेखा किया जा सकता था? शैलेश के लिए अनुपमा की हर बात पूरी करना उसका सबसे बड़ा काम होता। अनुपमा परीक्षा में टॉप करे, इसके लिए उसने अपने सारे नोट्स अनुपमा को दिए थे। उसे हमेशा उत्साहित करता। इसी बीच प्रोफेसर देव के अमेरिका चले जाने पर शैलेश की उनके रिक्त स्थान पर लेक्चरर रूप में नियुक्ति हो गई थी। सुजाता ने शैलेश को सच्चे मन से बधाई दी थी। आप जैसे प्रतिभाशाली की मानसिक क्षुधा केवल शिक्षण द्वारा ही पूर्ण हो सकती है।
हमें खुशी है कि आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। अकेले में शैलेश ने पूछा था, मेरी नियुक्ति से तुम खुश नहीं हो अनु? हमने कब ऐसा कहा? बधाई जो नहीं दी। बधाई शैलेश? ओह, यह दिल से दी गई बधाई नहीं है। देखो अनु, मेरी थीसिस 1 साल में ज़रूर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद ही कुछ और सोच सकता हूँ। मेरा इंतज़ार करोगी ना अनु? पता नहीं शैलेश, शादी का निर्णय सिर्फ मेरा ही तो नहीं होगा। मम्मी पापा के लिए एक हम ही तो हैं। आजकल वे दोनों बस हमारी शादी की ही बातें करते रहते हैं। अनु ने अपने को बचाना चाहा था। तुम उन्हें हमारे बारे में बता नहीं सकती अनु? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करने आ सकता हूँ। नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। पापा से यह सब बता पाना उतना आसान नहीं है। पापा को टीचिंग लाइन पसंद नहीं। उनके सपने बहुत ऊंचे हैं। यानी यूनिवर्सिटी लेक्चरर उनकी निगाह में नकारा है। ताज्जुब है, खुद शिक्षा विभाग में होते हुए उनके ऐसे विचार हैं। शैलेश कुछ उत्तेजित था। तुम समझ नहीं पाओगे शैलेश, पर मम्मी के आईएएस भाई को लेकर उनके मन में हमेशा से कुंठा रही है। मामा जी ही नहीं, मम्मी के मन में भी पापा की नौकरी के लिए कोई सम्मान नहीं रहा है। कई बार पापा ने अपमान के घूंट पिए हैं। एक बात बताओ अनु, क्या तुम्हारी जिंदगी में व्यक्ति से ज्यादा उसके पद का महत्व है? क्या तुम आदमी की पोजीशन से विवाह करोगी? ऐसी बात नहीं है शैलेश, हम सचमुच तुम्हें बहुत चाहते हैं। शैलेश के उस सीधे सवाल ने अनु को असमंजस में डाल दिया था। फिर इसमें अगर मगर क्यों अनु? अच्छा, अभी तो हम शादी नहीं करने जा रहे हैं ना। हमें भी तो अपना एमए पूरा करना है। वक्त आने पर देखा जाएगा। अनु ने बात टाल दी। चचेरी बहन की शादी में पापा मम्मी के साथ अनु भी दिल्ली गई थी। उसी शादी में नीरज ने अनु को देखा था। अमेरिका से कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री के साथ नीरज अमेरिका में ही एक ऊंची नौकरी कर रहा था। एक उपयुक्त भारतीय लड़की की तलाश में वह भारत आया था। शादी में अनुपमा के भोले सौंदर्य और उसके गले से निकले मीठे गीतों ने नीरज का दिल जीत लिया। नीरज के घर से अनुपमा के लिए विवाह का प्रस्ताव मिलना आकाश के तारे झोली में आ जाने जैसी बात थी। मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना न था। नीरज का अपार वैभव उनकी बेटी का हो सकता है, इस बात पर विश्वास कर पाना सहज नहीं था। अनु कुछ सोच पाने की स्थिति में नहीं थी। शादी में जमा सारे रिश्तेदारों ने उस पर बधाइयों की इस तरह बौछार की कि ना कह सकने का सवाल ही नहीं उठ पाया। नीरज के घर वालों ने तुरंत सगाई के साथ ही शादी की पेशकश की थी। भगवान की कृपा से उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। 4 दिन बाद नीरज को अमेरिका वापस लौटना था, सो शादी करके ही जाए। बार बार आना जाना संभव नहीं हो पाता। अनु के चाचा ने भाई को समझाया था, ऐसा संबंध मिलना अनु का भाग्य है भाई साहब। दिल्ली में तो एक दिन में शादी का सारा इंतजाम हो जाता है। आप सारी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें। पर इतनी जल्दी निर्णय ले लेना क्या ठीक होगा सुरेंद्र? अमेरिका में नीरज कैसे रह रहा है हम कुछ भी तो नहीं जानते। अमेरिका में भी नीरज कीचड़ में खिले कमल जैसा है भाई साहब। मेरे दोस्त का बेटा नीरज के साथ ही काम करता है। आप उस तरफ से निश्चिंत रहें। अमेरिका से आने वाले लड़कों की शादियां ऐसे ही होती हैं। उनके पास समय ही कहाँ होता है। हीरो के जेवरात का वजन सबके मन की दुविधा मिटा गया। अनु ने भी और क्या चाहा था। अमेरिका से भारत इस तरह आना जाना मानो दिल्ली से शिमला जा रही हो। जीवन भर ऑटो बस में सफर करने वाली अनु के लिए मर्सिडीज लेक्सस कारें थी। अनु की एमए की पढ़ाई की समस्या भी नीरज ने दूर कर दी थी। अनु प्राइवेट उम्मीदवार की तरह जब चाहे परीक्षा दे सकती है, पर इससे ज़्यादा अच्छा होगा वह अमेरिका में टीचिंग या जर्नलिज्म का कोर्स कर ले। सब कुछ सपने जैसा लगा था। यूरोप में हनीमून मना दोनों का अमेरिका जाना तय हुआ था। बस 4 दिनों में ही चाचा के घर से अनु की शादी हो गई थी। शिमला लौट पाने का अवसर भी नहीं था।
शादी की रस्में स्वप्नवत निपटा जब यूरोप जाने के लिए अनुपमा प्लेन में बैठी तो अचानक उसे लगा वह बेहद थक गई है। नीरज ने उसका सूखा चेहरा देख पूछा था, आर यू ओके अनु? जी, बहुत थक गए हैं। आंखों से अनजाने ही आंसुओं की धारा बह निकली थी। कम ऑन, हर लड़की को एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है। कुछ पी लो, ठीक हो जाओगी। नहीं, हम बस सोना चाहते हैं। कितने दिनों से सो नहीं पाए। ठीक है, अभी जितना सोना है सो लो। यूरोप में तो सोने का वक्त नहीं मिलेगा, हल्की मुस्कान के साथ नीरज ने कहा था। आंखें मूंदते ही शैलेश का चेहरा उभर आया था। उसने अनु से पूछा था, सच बताओ अनु, तुम व्यक्ति से प्यार करती हो या उसकी पोजीशन से? डर कर अनु ने आंखें खोल दी थीं। उसके जीवन में अचानक यह कैसा मोड़ आ गया था? शैलेश उसके विवाह की खबर को कैसे लेगा? लेकिन अनु ने क्या उससे ऐसा कोई वादा किया था? लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर नीरज के लिए कार प्रतीक्षा कर रही थी। एयरपोर्ट से होटल जाते रास्ते में प्रिंसेस डायना का महल पड़ा था। महल के बाहर जैसे उदासी पसरी हुई थी। अनु का मन उदास हो आया। डायना के आकाश छूते सपनों, महत्वाकांक्षाओं का अचानक इतना दुखद अंत। नीरज एक अच्छा पति था, पर उसके काम की व्यस्तता ने उसे नितांत अव्यवहारिक बना दिया था। उसकी जिंदगी में सेंटिमेंट्स के लिए स्थान नहीं था। अनु के जिस गुण ने उसे आकृष्ट किया, उसे याद नहीं रहा कि अनु एक अच्छी गायिका है। उसकी आवाज में कोयल की मिठास है। अनु उसकी पत्नी थी, उस पर उसका पूरा अधिकार है। बस यह बात उसे अच्छी तरह याद रहती। पत्नी का फर्ज है कि वह पति की हर जरूरत पूरी करे, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। बदले में अनु के लिए धन संपत्ति की कमी नहीं थी। कहीं भी आने जाने के लिए कार थी, पहनने को बढ़िया से बढ़िया कपड़े और जेवर थे। औरतों को और चाहिए भी क्या? जब जी चाहे किटी पार्टी दे डालो, डीवीडी पर पिक्चर लगाकर मन बहला लो। पढ़ाई की ओर अनु ने भी ध्यान नहीं दिया। अकेली अनु को शिमला का अपना डिपार्टमेंट याद आता। शैलेश की याद जैसे खाली पलों को जीवंत बना जाती। कई बार जी चाहता उसे पत्र लिखे, पर कभी हिम्मत न बटोर पाती। अब तक तो सुजाता की एमए फाइनल की परीक्षा भी समाप्त हो गई होगी। 1 साल अमेरिका में बिताने के बाद नीरज ने भारत में अपना कंप्यूटर बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया था। पापा ने अपना ट्रांसफ़र रामगढ़ करा लिया था। शिमला जाने के सारे रास्ते बंद थे। नया काम जमाने की व्यस्तता ने नीरज को घर से और भी दूर कर दिया था। अनु बोर हो जाती। पुरानी किताबें झाड़ पोंछ कर निकाली और एमए की परीक्षा की तैयारी में अनु ने भी अपने को व्यस्त कर लिया। करेस्पॉन्डेंस कोर्स के पाठों के उत्तर देती अनु की कल्पना में शैलेश का तेजस्वी चेहरा चमकता दिखता। अब तक तो उसकी पीएचडी पूरी हो गई होगी। कहाँ होगा शैलेश? 3 सालों का लंबा वक्त बीत गया। आज अखबार खोलते ही शैलेश की फोटो ने उसका अतीत फिर सजीव कर दिया। अंततः शैलेश ने पीएचडी पूरी कर ही ली। उसके बायोडाटा में दिया गया है कि उसके शोध कार्य पर उसे पुरस्कृत किया गया है। पूरा एक दिन बीत गया, शैलेश का फोन नहीं आया। शायद अनु ने जिस व्यक्ति को मैसेज दिया वह शैलेश को मैसेज देना ही भूल गया हो। अनु ने फिर शैलेश का नंबर डायल किया। यस, शैलेश राज स्पीकिंग। दूसरी ओर से शैलेश की सधी गंभीर आवाज सुन अनु रोमांचित हो उठी। हेलो शैलेश, हम अनुपमा बोल रहे हैं। अनु की आवाज में उत्साह छलक आया था। कुछ देर मौन के बाद शैलेश की आवाज सुनाई दी थी। बताइए अनुपमा जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आवाज में व्यावसायिकता के पुट ने अनु को चौंका दिया। शायद आपने हमें पहचाना नहीं। हम शिमला में आपके। ठीक कहती हैं, मैंने आपको सचमुच नहीं पहचाना। आप हमसे नाराज हैं? अपमानित अनु का गला रुंध गया था। नाराजगी अपनों से होती है। आप एक अपरिचिता हैं।
अच्छा हो आप अपना काम जल्दी से बता दें, मुझे देर हो रही है। जवाब में अनुपमा की सुबकियां सुनाई दे रही थीं। देखिए मैडम, इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। आप एक समझदार महिला हैं और मैं एक जिम्मेवार ऑफिसर हूँ। हमें माफ कर दो शैलेश, वरना हम मर जाएंगे। तुम्हारा ऐसा बर्ताव हम नहीं सह पाएंगे। किस बात की माफी मांग रही हैं आप? आपने मुझे स्पष्ट बता दिया था, आप एक ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति की पत्नी बनना चाहती थी। आपने व्यक्ति से नहीं, उसकी पोजीशन से प्यार किया। अब आपको आपका मनचाहा मिल गया, फिर यह रोना धोना क्यों? आवाज में पता नहीं व्यंग था या परिहास। तुमने तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहा था, फिर भी प्रशासनिक सेवा को अपना प्रोफेशन बनाया। क्यों शैलेश? किसी ने जिंदगी की कड़वी सच्चाई बताई अनु। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति ही सबके आदर का पात्र बन सकता है, उसे चाहा जा सकता है। बस मुझे जिद आ गई, वही बन गया। पर सब लड़कियां तुम्हारी तरह व्यवहारिक और महत्वाकांक्षी नहीं होती अनु। इसी सच्चाई ने मुझे जीने का मंत्र दिया है। कौन है वह लड़की जिसने तुम्हें जीने का मंत्र दिया है शैलेश? अनजाने ही अनु की आवाज में ईर्ष्या छलक आई। सुजाता, उसने मुझे चाहा। मुझे पाकर उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गईं। जब मैं लेक्चरर था तभी हमने विवाह किया। तो यह क्या सुजाता की इच्छा थी? तुम यूनिवर्सिटी लेक्चररशिप छोड़कर डीएम बनो? नहीं, उसने तो यूनिवर्सिटी न छोड़ने की जिद की थी। यह तो मेरी जिद या बचपना था। बात पूरी न कर शैलेश रुक गया था। अभी सुजाता कहाँ है? नीचे मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों बिना पैसे लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। क्यों शैलेश, अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? यह बात तुम नहीं समझ सकती, पर सुजाता जानती है, पढ़ाना मेरा पहला प्यार है। इस प्रोफेशन में आना मेरी वादा अदायगी थी। वह चाहती है मैं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करूं। वादा अदायगी? कहीं तुम मुझसे किए वादे की बात तो नहीं कर रहे हो शैलेश? अनु का रोम रोम कान बन गया था। जी नहीं, एक बात कहना चाहूंगा। मेहरबानी करके आज के बाद दोबारा कभी फोन मत कीजिएगा। हम अपने आज से बेहद खुश हैं। उसमें अतीत का जहर नहीं घोलना चाहूंगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग, गुड बाय। उधर से फोन काट दिया गया था। हथेलियों में मुंह छिपा अनु फूट फूट कर रो पड़ी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।